कराची में गंदम और आटे की कीमतों में बरक रफ्तार से इजाफा हो गया है। कीमत में 2 रोज के दौरान 30 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया है। फाइन आटा 150 और 2.5 नंबर आटा 145 रुपए किलो तक पहुंच गया है। आपको बता रहे हैं कराची में गंदम और आटे की कीमतों को पर लग गए हैं। कीमत में 2 रोज के दौरान 30 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। फाइन आटा 150 और 2.5 नंबर आटा 145 रुपए किलो तक पहुंच गया है। आटे की कीमतों को पर लग गए। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया। ओपन मार्केट में आटे की 100 किलो बोरी की कीमत 500 रुपए बढ़कर 13,000 रुपए हो गई। फ्लोर मिल्स मालकान ने भी मौके का फायदा उठाते हुए फाइन आटे की कीमत में मजीद 15 रुपए इजाफा कर दिया। कीमत में इजाफे के बाद फाइन आटा 150 रुपए और 2.5 नंबर आटा 145 रुपए फी किलो तक पहुँच गया। पहले एक रुपए किलो का इजाफा हुआ करता था, अब एकदम 10 और 20 रुपए का इजाफे से के बाद सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन 3 दिन के बाद 100 रुपए पर 10 किलो के आटे की थैले पर 100 रुपए का इजाफा हुआ। इसी तरह तमाम आटे के ऊपर कीमतों में 10-10, 15-15 रुपए का इजाफा हो गया है। आटे की आसमान छूती कीमतों पर शहरी दिहाई देते हुए नजर आए कि आमदनी महदूद और अखराजात बढ़ चुके हैं। 150 रुपए किलो आटा कैसे खरीदें? अब तो 2 वक्त की रोटी पूरी करना भी मुश्किल हो गया है। आटा 150 रुपये हो गया, जो हमारे बस से बाहर हो चुका है कि हम आटा ख़रीदें या दूध ख़रीदें। दूध भी 200 रुपये लीटर हो गया, यानी कि कमा के घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया। जिसका जो दिल कर रहा है ना, वो उस हिसाब से बेच रहा है। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको रोकने वाला नहीं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि आटे की कीमतों में कमी को हंगामी बुनियादों पर यकीनी बनाया जाए ताकि 2 वक्त की रोटी का हुसूल आसान हो सके। कैमरामैन सदीस के हमरा बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में होशरुबा इजाफा हो गया है। बसों का एक स्टॉप का किराया 15 रुपए से बढ़कर 25 रुपए तक पहुंच गया है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जवाद आसिफ। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ एक बस स्टॉप पर, ये वो सवारी है जो गरीब और मुतवसत तबके के लिए हमेशा फ़ायदेमंद रही है, लेकिन इस महंगाई के दौर में इसके किरायों में भी इजाफा हो चुका है पेट्रोल बढ़ने पर, जिसकी वजह से आवाम जो है इसके शदीद मुश्किलात का सामना करती नज़र आती है। हमारे साथ एक जो है मुसाफिर मौजूद हैं, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा कि कितने हद तक किराया बढ़ा है और आप इस बारे में क्या कहते हैं? 2 गुना किराया बढ़ गया है और कोई हासिल नहीं है। पेट्रोल ऊपर जा रहा है, डीजल कहाँ जा रहा है, देखो कोई मामला नहीं है। एक गरीब कमाने वाला किस तरह पूरा करेगा? किराया इतने बढ़ते जा रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है किराए को, ना पेट्रोल कोई पता नहीं है। सुबह को सोते हैं तो पेट्रोल कुछ होता है, रात को उठते हैं, सुबह को उठते हैं तो पेट्रोल कुछ और हो जाता है। पता नहीं चल रहा मुल्क के अंदर हो क्या रहा है, हमें समझ ही नहीं आ रहा। ये आपस की लड़ाई में आवाम पिस रही है। तो देखा आपने किस तरह इनका कहना था कि आवाम इसमें पिस रही है, किराए दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इस महंगाई के दौर में इस आवाम की जो इस किराए ने कमर है। जी, ट्रैफिक पुलिस ने फैंसी और जाली नंबर प्लेट्स, काले शीशों और रॉन्ग वे आने वालों के खिलाफ मुहिम तेज कर दी है। आपको बता रहे हैं डीआईजी ट्रैफिक अहमद नवाज चीमा की हिदायत पर ट्रैफिक पुलिस का ऑपरेशन शहर के 50 से ज़ायद मकामात पर जारी है। मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद। आज बिल्कुल कराची ट्रैफिक पुलिस की कैंपेन जारी है। टिंटेड ग्लास, फैंसी नंबर प्लेट, रॉन्ग साइड आने वाले और हॉर्न जो लगाए होते हैं, हैवी हॉर्न, उनके खिलाफ ये मुहिम जारी है। मेरे कैमरामैन हारिस आगे मनाजिर दिखा सकें। इस वक्त हम शारे फैसल पर डिग रोड के मकाम पर मौजूद हैं और यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है कैंपेन जारी है और इस वक्त भी मुतादिद फैंसी नंबर प्लेट जो है उनको निकाला गया। मेरे कैमरामैन हारिस अगर दिखा सकें कि जाली नंबर प्लेट्स या ग्रीन नंबर प्लेट्स की जो गाड़ियां हैं या फैंसी नंबर प्लेट्स, उनके खिलाफ ये क्रैकडाउन किया जा रहा है। जो टिंटेड शीशे भी हैं जिन गाड़ियों के, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ पे गाड़ियों को रोका भी गया है, चालान भी किया जा रहा है। 1000 रुपये का चालान है जो इन गाड़ी सवार अफराद को किया जा रहा है। ना सिर्फ इस मकाम पर
बल्कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जहाँ ट्रैफिक पुलिस की चौकियाँ या जो इंतहाई अहम मकामात हैं कराची शहर के, उन मकामात पर ये सारा सिलसिला जारी है। एसओ यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपनी सरबराही में कर रहे हैं क्योंकि ये वक्त है दफातर जाने और दफातर से आने वाले अफराद का रश रहता है, इसलिए कोशिश की जा रही है कि जो भी गाड़ियाँ रोकी जाएँ उनको किनारे पर पार्क करके उनके चालान किए जाएँ। जिनके टिंटेड हैं, काले शीशे हैं, उनके काले शीशे भी प्लास्टिक जो लगी होती है ब्लैक, उसको उतारा जा रहा है और सख्ती से ये पाबंद किया जा रहा है कि वो अब इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। शहर भर में ये मुहिम जारी है और DIG ट्रैफिक अहमद नवाज सीमा के मुताबिक ये कार्रवाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक शहरी खुद से फैंसी नंबर प्लेट, जाली नंबर प्लेट और टिंटेड शीशे जो हैं उनको ख़त्म नहीं कर। जी, मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की किल्लत से शहरी परेशान हो गए हैं। नज़ला, बुखार, खांसी में इस्तेमाल होने वाली दवाएं पेनाडोल, कालपोल भी नापैद हो गए हैं। मेडिकल स्टोर्स पर दवाओं की किल्लत पर दुकानदारों का कहना है कि दवा की 95% किल्लत है। पेनाडोल, कालपोल, ब्रूफिन भी नहीं मिल रही है। सूरत हाल पर ख़रीदारों का कहना है कि दादू से अपने बच्चे के पेट के दर्द की दवा लेने आया था, लेकिन वो यहाँ भी दस्तयाब नहीं है। सिंध काबीना ने गन्ने की फी मन कीमत 302 रुपये मुकर्रर कर दी है। तख़फ़ीफ़ ग़िज़ायत प्रोग्राम का कंट्रोल PPHI को देने की मंजूरी भी दे दी गई है और इजलास में बल्दियाती कौंसल्स के लिए मखसूस नशिस्तों की मंजूरी के साथ तालीम की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की सजा याफ्ता 9 कैदियों को सजा में कमी की भी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में काबीना बैठक लगी जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास में सूबाई वज़रा, मुशीरान, मुआवन खुसूसी, चीफ सेक्रेटरी, चेयरमैन PND, वज़ीर आला सिंध की प्रिंसिपल सेक्रेटरी और मुतल्लिका सेक्रेटरीज शरीक हुए। सिंध काबीना ने गन्ने की फी कीमत 302 रुपये मुकर्रर की। 20 नवंबर से क्रशिंग शुरू करने के फैसले की भी तौसीक कर दी। इजलास को बताया गया कि पंजाब में गन्ने की कीमत 300 रुपये फी मन है। सूबाई काबीना ने तख़फ़ीफ़ ग़िज़ायत प्रोग्राम का कंट्रोल PPHO को देने की मंजूरी भी दे दी। सिंध काबीना ने बल्दियाती कौंसिल्स के लिए 6 कैटेगरीज की मखसूस नशिस्तों की मंजूरी भी दी, जिनमें ख़वातीन, नौजवान, मजदूर, किसान, गैर मुस्लिम, खसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर्स शामिल। काबीना ने महकमा दाखिला की जानिब से तालीम की बुनियाद पर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत सजा याफ्ता 9 कैदियों को सजा में कमी के फैसले की भी मंजूरी दी। काबीना इजलास में सानिया बल्दिया के मुआवजों से मुताल्लिक भी बहस हुई। इजलास को बताया गया कि जर्मन कंपनी की जानिब से फैक्ट्री के जाँ बहक और जख्मी मजदूरों को $10 लाख मुआवजा अदा किया गया। काबीना ने महकमा लेबर को TFU के साथ विरसा को पेंशन की अदायगी के लिए MOU पर दस्तखत करने की भी इजाजत दी। वजीर ट्रांसपोर्ट की दरख्वास्त पर नई बसों की खरीदारी के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी भी दी गई। वजीर सकाफत सरदार शाह ने सयाहत के लिए भी बसें चलाने की दरख्वास्त की तो काबीना ने तहरीर तजवीज़ तलब कर ली। इजलास में मंशियात की रोकथाम से मुताल्लिक एजेंडे पर भी बहस हुई। सिया ने इंसदादे नारकोटिक्स फोर्स के साथ 4 मंशियात बहाली मराकज़ चलाने के मुआहदे की तौसीक कर दी। गवर्नमेंट कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूलों के तलबा के लिए खुशखबरी है। वज़ीर आला सिंध के हिदायत पर रवां साल भी तमाम गवर्नमेंट कॉलेजेस और हायर सेकेंडरी स्कूल के तलबा की एनरोलमेंट फ़ीस मुआफ़ कर दी गई है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद। जी बिल्कुल, जैसे कि हमने आपको अपडेट किया था कि आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची की जानिब से जो है इनरोलमेंट फॉर्म्स जमा करवाने की तारीखों का जो है ऐलान कर दिया गया है और इसके हवाले से अगर बात कर ली जाए तो इसमें तालिबात के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर ये शामिल हो जाती है कि पिछले साल की तरह इस साल भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायत पर इनरोलमेंट फ़ीस जो है, जो कि गुज़िश्ता कुछ सालों पहले जो है काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, 1800 रुपये 2000 के करीब जो है इनरोलमेंट चार्जेस जो हैं वसूल किए जाते थे। तो लेकिन पिछले साल की तरह इस साल भी वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब की खुसूसी हिदायत पर जो इनरोलमेंट फ़ीस है फ़र्स्ट ईयर की वो माफ़ कर दी गई है। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के ज़ेर एहतमाम साल 2023 की जो कि इनरोलमेंट फॉर्म्स की जो डेट्स हैं वो अनाउंस भी कर दी गई हैं इंटरमीडिएट बोर्ड की जानिब से और तमाम तर तलबा व तालिबात जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब कि बिल्कुल मुफ्त अपनी इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन जो है फ़र्स्ट ईयर की साल 2023 के लिए वो बज़रिया
ऑनलाइन पोर्टल के ज़रिए जो है अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। उसके बाद वही इनरोलमेंट फॉर्म्स जो हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और जो कि कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो उन फॉर्म्स को 30 जनवरी तक जो है इंटरमीडिएट बोर्ड्स में तस्दीक करवाने के बाद जमा करवा सकते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के जो कैंडिडेट्स हैं, चाहे वो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हों या चाहे वो किसी प्राइवेट हायर स्कूल में जो है इंटरमीडिएट की तालीम हासिल कर रहे हों, तो फर्स्ट ईयर की जो इनरोलमेंट की जो फ़ीस है वो 1600 रुपये जो है फ़ीस मुकर्रर की गई है। सिर्फ और सिर्फ रिलीफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है, प्राइवेट कॉलेज रिलीफ नहीं है। जी आगे बढ़ते हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कराची से लाहौर जाकर पसंद की शादी करने के केस में शौहर ज़हीर और उसकी अहलिया को साथ देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। अदालत ने लड़की की अबूरी कस्टडी वालिदैन के हवाले कर दी है। कराची से पसंद की शादी करने वाली लड़की का शौहर के साथ जाने से इनकार। सिंध हाई कोर्ट में मुबैना अगवा केस में वालिदैन और शौहर की लड़की की हवालगी से मुतालिक दरखास्तों की समाअत हुई। लड़की के शौहर और वालिदैन अदालत में पेश हुए। ज़हीर के वकील ने लड़की को वालिदैन के हवाले करने की मुखालफत की तो अदालत ने कहा कि बच्ची से पूछ लेते हैं वो किसके साथ जाना चाहती है। अदालत ने लड़की से इस्तिफसार किया कि आप कहाँ जाना चाहती हैं, तो लड़की ने कहा कि वो वालिदैन के साथ जाना चाहती है। अदालत ने वालिद से इस्तफसार किया कि अंदरूनी सिंध में तो पसंद की शादी के बाद लड़की को मार दिया जाता है, आप क्या जमानत देते हैं। अदालत ने बच्ची की वालिदा से मुकालमा किया कि बच्ची आपको दे रहे हैं, आप पर भी जिम्मेदारी है। मुद्दई मुकदमा मेहदी काज़मी के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि बच्ची को ज़ियारत के लिए ले जाना है, इसकी इजाज़त चाहिए होगी। ज़हीर के वकील ने कहा कि हमें खदशा है कि बच्ची को बैरून मुल्क मुंतकिल किया जा सकता है। अदालत ने वालिद को हुक्म दिया कि आप बच्ची को बैरून मुल्क नहीं ले जाएंगे। अदालत ने कानूनी कार्रवाई के बाद शेल्टर होम को बच्ची वालिदैन के हवाले करने का हुक्म दिया। लड़की के वालिद ने कस्टडी मिलने पर कहा कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, मुश्किल वक्त में साथ देने वालों के भी मशकूर हैं। मेहदी काज़मी का कहना था कि बेटी की तालीम के लिए जो हो सका वो करेंगे। जिब्रान भाई का बहुत बड़ा किरदार है और इसके अलावा मैं अल्लाह पाक का जितना शुक्रिया अदा करूँ वो कम है। अदालत ने जमानत के तौर पर बच्ची के वालिद को 10 लाख के मुचलके जमा कराने का हुक्म दिया। हर हफ्ते चाइल्ड प्रोटेक्शन अफसर भी लड़की की खैरियत मालूम करने का पाबंद होगा। सिंध हाई कोर्ट ने बच्ची की अबूरी कस्टडी वालिदैन कहते हुए दरख्वास्त निपटा दी। मुस्तकिल कस्टडी का फैसला ट्रायल कोर्ट करेगा। गुज़िश्ता रात नॉर्थ नाज़िमाबाद के नफसियाती अस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीज मुबैना तौर पर भाग निकले। सदर ज़हरा सेंटर जवेरिया शाह का कहना है कि मरीज खिड़कियां तोड़कर अमले और सिक्योरिटी गार्ड पर तशद्दुद करके फरार हुए हैं। तफसीलात बता रही हैं हमारी नुमाइंदा फातिमा। जी बिल्कुल, इस वक्त अल ज़हरा रिहेबिलिटेशन में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ जो है वो यहाँ की CEO जवेरिया शाह मौजूद है। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो यहाँ से कुछ ज़ेरे इलाज मरीज़ जो है वो अमले को तशद्दुद का निशाना बना के भाग गए थे। इस हवाले से जवेरिया शाह से हम बात करेंगे। बताइएगा वाक़े के बारे में थोड़ा सा। वाक़या कुछ इस तरह से पेश आया कि पेशेंट जो हैं वो पानी का जो है वो कह रहे थे कि हमें बार बार स्टाफ पानी की बॉटल्स और ये कूलर्स वगैरह भर के दे रहा है, हमें दोबारा जो है वो पानी चाहिए। तो उन्होंने जो है कूलर अंदर देने के लिए स्टाफ ने जब दरवाज़ा खोला तो पेशेंट से उन पर हमला कर दिया और हमला करके उनको तशद्दुद का शिकार बनाया और इसी तरह तमाम पेशेंट से एक होते गए और इसी तरह से फिर वो जो है वो मारते पीटते गए। तोड़ फोड़ की, सेंटर में सारे शीशे तोड़ दिए, शीशे उठा लिए, लकड़ियाँ उठा ली। और अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो शीशे और लकड़ियाँ उनको मिली, जो लकड़ियाँ बेसिकली उनको मिली जिससे उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया हमले को, वो लकड़ियाँ कहाँ से उनको मिली? रूम्स हैं, हम लोग वेंटिलेशन के लिए विंडोज़ भी बनाते हैं, खिड़कियाँ, तो खिड़कियों से उन्होंने निकालनी, क्योंकि नशे के मरीज़ जो होते हैं उनको तो इस तरह के सारे काम करने आते हैं, क्योंकि उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, तो वो ये सारी चीज़ें बाहर से गलियों से निकालते फिरते हैं। तो उन्होंने रूम से लकड़ियाँ निकाली और लकड़ियाँ निकालने के बाद जब वो बाहर आने में कामयाब हो गए तो रिसेप्शन पे लगे हुए शीशों को उन्होंने तोड़ा और तोड़ने के बाद वो शीशे भी उठा लिए और तमाम पेशेंट्स को, तमाम जितना भी स्टाफ है उनको मारा पीटा और मारने पीटने के बाद तशद्दुद का शिकार बनाया और गार्ड को तशद्दुद का शिकार बनाया। उसके बाद वो लोग फरार हो गए। अच्छा, मुझे बताइएगा यहाँ से अपना अल ज़हरा अपना रिहेबिलिटेशन सेंटर से कुछ पैसे भी लेकर गए हैं या सिर्फ खाली हाथ गए हैं? यहाँ से पैसे भी लेकर गए, यहाँ से मार के भी गए हैं, सब कुछ, मतलब कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा डरा के, सहमा के और बहुत बहुत परेशान करके गए हैं।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना तकरीबन 20 से 30 जो है ये ज़ेर इलाज मरीज़ थे। अभी तक इनकी जो है वो नंबर ऑफ़ फिगर जो है वो कंफर्म नहीं हो सका। इसी जगह पे जो है वो, अगर आप मेरे पीछे अकब में देख सकें, दरवाज़ा लगा हुआ है। इसी तरह के दरवाजे के अंदर जो है ये मरीज़ मौजूद होते हैं। पानी का कूलर भरने के बहाने से जो है वो एक उन्होंने अमले को कहा कि हमें पानी चाहिए, जिसकी वजह से अमला जो है वो पानी का कूलर लेकर अंदर आया। जब वो कूलर को लेकर आया तो उसको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और दरवाज़ा खोल के वहाँ से भाग गए। ताहम CEO जवेरिया का मजीद कहना यही है कि वो अभी तक जो है वो उनमें से काफ़ी जो है 23 तकरीबन जो ज़ेर इलाज मरीज़ हैं वो अपने घर को पहुँच गए हैं। बाकी के 4 से 5 ज़ेर इलाज मरीज़ जो हैं वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो है वो दाखिला ले चुके हैं। जी, अब आपको बताएं, गवर्नर सिंध कामरान खान तसोरी का मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह से राब्ता हुआ है। अब से कुछ देर बाद कामरान खान तसोरी आफाक अहमद की रिहाइश का रवाना होंगे। अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं, गवर्नर सिंध कामरान खान तसोरी का मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह से राब्ता हुआ है। अब से कुछ देर बाद कामरान खान तसोरी आफाक अहमद की रिहाइश का रवाना होंगे। इसी हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी शुएब। जी बिल्कुल, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी का मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद से राब्ता हुआ है। अब से कुछ देर बाद जो है गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी आफाक अहमद की रिहाइशगाह पे पहुंचेंगे। ये मुलाकात जो है अहम तरीन तस्वुर की जा रही है। गवर्नर सिंध की जानिब से आफाक अहमद को इस मुलाकात में MKM में इंतजाम से मुतालिक तजवीज़ भी दी जाएगी। कई रोज से हम देख रहे थे कि दोनों फिरकैन में जो है राब्ते का सिलसिला जारी था, ताहम दोनों शख्सियात की मसरूफियात के बायस जो है ये मुलाकात नहीं हो पा रही थी। आज ये मुलाकात होने जा रही है। गुज़िश्ता रोज जो है MKM का वक्त भी आफाक अहमद की रिहाइशगाह पर पहुंचा था, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद को जो है 9 जनवरी को हल्का बंदियों से मुतालिक निकाली जाने वाली रैली और एहतजाज में शिरकत का दावतनामा दिया गया था, जिस पर जो है आफाक अहमद ने जो है इस रैली की, इस एहतजाज की हिमायत की। आफाक अहमद का कहना था कि वो मुहाजिर कौम के मसाइल हल करने के लिए एक साथ खड़े हैं। ताहम ये आज गवर्नर सिंध की आफाक अहमद से होने वाली मुलाकात में अहम फैसले मुतवक्का हैं। जी ठीक है शुएब, अपडेट हमें कर रहे हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान तसोरी का राबता हुआ है आफाक अहमद से और गवर्नर सिंध कामरान खान तसोरी अब से कुछ देर बाद मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबराह आफाक अहमद की रिहाइशगाह भी जाएंगे। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस की समाअत है। मुलजिम ने 12 साला ताहिरा को सर सैयद थाने की हदूद से अगवा किया। मुलजिम ने बच्ची से जबरी निकाह किया। मरकजी मुलजिम शहबाज ने अदालत में जमानत हासिल कर ली है, दीगर को मफरूर करार दे दिया। अदालत ने केस की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे शहरयार सदीकी। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हूँ। कराची में सर सैयद थाने की हदूद से अगवा होने वाली कमसिन बच्ची ताहिरा का केस इन दिनों सिटी कोर्ट कराची में ज़ेर समाअत है। मुद्दई मुकदमा के वकील सीनियर एडवोकेट शाज़ेब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका बताना यह है कि मरकज़ी मुलजिम शहबाज ने जबरी तौर पर जो है वो ताहिरा से निकाह किया है, जबकि ताहिरा की उम्र महज 12 बरस है, जिसके तमाम तर शवाहिद जो है वो मुद्दई के वकील के पास मौजूद हैं। मज़ीद इस केस के हवाले से जो है वो शाज़ेब अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। शाज़ेब भाई, क्या बताना चाहेंगे आज के अदालत में केस ज़ेर समाअत था? बेसिकली इसमें यह था कि ये FIR नंबर जो है 389 2022 थाना सर सैयद की हदूद का ये केस है। इसमें जो है ताहिरा बीवी जो है वो विक्टिम है, वालिद साहब ने FIR कटाई हुई है और इसमें मुलजिम जो मरकजी मुलजिम है शहबाज और जो एब्सकॉन्डिंग एक्यूज़ हैं वो एब्सकॉन्ड हो चुके हैं। इसमें IO साहब से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली गई है। स्पेशल यूनिट को ये केस रेफ़र कर दिया गया था, क्योंकि इसमें मरकजी मुलजिम ने जो है इसमें बेल करा ली है। मज़ीद ये कि ताहिरा बीबी का अपना वर्जन ये है कि मुझसे जबरी निकाह किया गया था, जिसमें निकाहनामे में शो कर रखी है उम्र मेरी 19 साल है, जबकि बच्ची का कहना और 161 में ये कहना है कि मैंने जो है कोई इससे निकाह नहीं किया गया, मुझे थ्रेड अलर्ट के थ्रू जो है इन्होंने जबरी निकाह किया है। मज़ीद ये कि इस केस में जो एब्सकॉन्डिंग एक्यूज़ थे उनके नॉन बेलेबल वारंट ऑनरेबल कोर्ट ने जारी कर दिया। 10 नंबर JM सेंट्रल साहब के पास ये केस लगा हुआ है। 7 तारीख को इंशाल्लाह वो तफसीली रिपोर्ट आ जाएगी, फिर उससे ये पता पड़ेगा कि वो मुलजिम को गिरफ्तार हो चुके हैं नहीं हो चुके हैं। बहरहाल कोर्ट ने उन्हें एब्सकॉन्ड भी डिक्लेयर कर दिया है, 87-88 भी कर दी है। अब ये कि नॉन बेलेबल वारंट उनके जारी कर दिए हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट शाज़ेब अब्बास साहब मौजूद थे, जिनका बताना यह है कि कराची में सर सैयद थाने की हदूद से जो बच्ची को अगवा किया गया था, मरकज़ी मुलजिम शहबाज ने अपनी ज़मानत जो है वो हासिल कर ली है अदालत के ज़रिए, जबकि दीगर जो मफरूर मुलजिमान हैं उनके लिए नॉन बेलेबल वारंट जारी कर दिए गए हैं। मज़ीद ये केस 7 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। जी
नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि साल 2022 सनत और तजारत के लिए कुछ अच्छा नहीं गुजरा। आलमी कसाद बाजारी और पाकिस्तान में गैस की किल्लत की वजह से एक्सपोर्ट में कमी वाक़या हो रही है। साल 2022 सनत और तिजारत के लिए कुछ अच्छा नहीं गुजरा। आलमी कसाद बाजारी और पाकिस्तान में गैस की किल्लत की वजह से एक्सपोर्ट्स में कमी वाक़ हो रही है, जबकि इंटर बैंक और ओपन मार्केट में 26 रुपये के डिफरेंस की वजह से बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलात ज़र में भी कमी हो रही है और एक मतवाजी मार्केट कायम हो गई है। गुज़िश्ता 4 माह से इम्पोर्ट्स पर बैन लगा हुआ है। चैप्टर 84 और 85 के तहत दरामदशुदा अशिया के कंटेनर्स ज़र मुबादला की किल्लत की वजह से पोर्ट पर खड़े हैं और इनकी क्लियरेंस रुकी हुई है। तकरीबन 400 कंटेनर्स फूड आइटम्स के भी पोर्ट पर मौजूद हैं जिनकी क्लियरेंस नहीं हो रही। पोल्ट्री फीड के लिए मंगवाए जाने वाले 20 अरब के सोयाबीन के कंसाइनमेंट्स भी क्लियर नहीं किए जा रहे, जिससे मुर्गी के गोश्त और अंडों की शदीद किल्लत का इम्कान है। डॉलर को आज़ाद करने से ओपन मार्केट और इंटर बैंक का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। एक्सपोर्ट, तरसीलात ज़र और FDR के रेवेन्यू में भी इजाफा होगा। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रास्ते भी खुल जाएंगे। 17 अरब डॉलर की ज़रूरी अशिया की इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन के लिए ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तवार करना होगा और 20 अरब डॉलर के एनर्जी बिल में कमी के लिए पूरे मुल्क को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करना भी बहुत ज़रूरी है। हमारी इन सिफारिशात पर अमल करने से इंशाअल्लाह मुश्किल वक्त जल्द गुजर जाएगा और मईशत में बेहतरी आएगी। बीच व्यू पार्क में 3 रोज़ा कराची ईद फेस्टिवल मुनक्कद किया जा रहा है। फेस्टिवल के हवाले से तमाम तर मालूमात फ्राहम करेंगी इकरा अवान। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कराची बीच व्यू पार्क में मौजूद हूँ और यहाँ पर कराची ईद फेस्टिवल का जो इनेकाद किया गया है, आज 6 जनवरी से लेकर 8 जनवरी तक कराची ईद फेस्टिवल जो है बीच व्यू पार्क में जारी रहेगा। इसकी जो तैयारियाँ हैं वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। यहाँ पर जो खाने के मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं उनके स्टॉल्स लगाए गए हैं और तैयारियों के हवाले से मेरे साथ एक बहुत प्यारी लड़की मौजूद है, उनसे बात करूँगी और जानूँगी क्या मुझे बताएगा कि कराची ईद फेस्टिवल जो है इतने टाइम बाद दोबारा होने जा रहा है, तो इसकी तैयारियों के हवाले से बताइएगा कि कितनी तैयारियां रह चुकी हैं और कितनी मुकम्मल हो गई हैं। काफ़ी तैयारी तो हो चुकी है, आप देख भी सकते हैं काफ़ी स्टॉल्स तैयार हैं। 3-4-5 बजे की खुलने की है, तो टिकट्स भी तैयार होंगी। आप लोग आएँ, बहुत इंजॉय करें, मास्क प्रिकॉशंस पहन के आएँ, मास्क पहन के थोड़ा सा डिस्टेंस रहें, हाथ भी साफ़ रखें, जगह भी है हाथ धोने के लिए। मगर कोरोना है मगर कम हो गया है, अब आके इंजॉय करें और हम भी इंजॉय करते हैं। आप कराची के शहरी को क्या कहेंगी कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए और अब जब इस तरह के इवेंट्स स्टार्ट हो गए हैं तो वो इनमें लाजमी आए या फिर क्या? आए ज़रूर आए, प्रिकॉशंस पहन के आए, मास्क पहन के आए, आप आए इंजॉय करें, ज़िंदगी जाए। ठीक है जी, तो आपने देखा कि इनका यही कहना था कि जो कोविड की SOPs है उनका ख्याल रखा जाए, आए इस तरह के इवेंट्स को एंजॉय किया जाए और इस तरह के इवेंट्स में लाजमी शिरकत करें। और कराची ईद फेस्टिवल जो है शाम 5 बजे जो है इसका इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा। तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल तकरीबन जो है अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। जी।